छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। बीते दिन प्रदेश भर में मिले 264 नए केस। कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पॉजिटिविटी दर हुई 6.35%। बता दें कि रायपुर में सबसे ज्यादा 54 कोरोना मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 26, सरगुजा में 21, दुर्ग में 14 मरीज मिले। कांकेर में 10, बलौदाबाजार में 13 नए केस सामने आए हैं। धमतरी और महासमुंद में भी 12 मरीज मिले। नारायणपुर में 9, जांजगीर चांपा में 7 नए मरीज बरामद हुए हैं। इसके अलावा कोरबा और बालोद में 8 केस पाए गए हैं। बेमित्रा में भी 7 मरीज संक्रमित हैं। तो रायपुर में सबसे ज्यादा 54 कोरोना मरीज मिल चुके हैं और आपको बता दें कि ये संख्या सबसे ज्यादा है। राजनांदगांव में भी 26 और सरगुजा में 21, दुर्ग में 14 मरीज मिले हैं कोरोना के। तो लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की बैठक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लेने वाले हैं। 13 अप्रैल को सीएमएचओ लेंगे स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, ये बड़ी खबर है कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और अब रायपुर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 से ऊपर हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। अब छत्तीसगढ़ के लिए बेहद चिंताजनक बात हो गई है, क्योंकि अभी तक एक बार ही ऐसा हुआ था जब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सैकड़ा पार हुई थी, लेकिन अब 264 मतलब 250 के पार भी ये संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर में करीब 264 मरीज सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, और सबसे ज़्यादा मरीज जो है वो रायपुर से मिले हैं। प्रदेश के 21 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में हो गए। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। 21 जिलों में लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो निकलकर सामने आया है। उसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो लगभग 1-2 जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा प्रदेश अब कोरोना संक्रमण की चपेट में है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अब आनन फानन में जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश भर के सभी सीएमएचओ की बैठक लेने जा रहे हैं, और इस बैठक के माध्यम से अब यह तय किया जाएगा कि कोरोना संक्रमण पर काबू कैसे पाया जाए। पूरे प्रदेश भर में संक्रमण जो है वो अब तेजी से पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं, अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमा खुद अलर्ट मोड पर है। लेकिन अगर रिकवरी की हम बात करते हैं अंकुश, तो रिकवरी कितने प्रतिशत तक हो रही है, जहां पॉजिटिविटी दर जो है जो 6.35% पहुंच गई है? देखिए, रिकवरी रेट भी कम है, और यही कारण है कि पॉजिटिविटी जो है वो दर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश में माना ही जाता है कि जब कहीं भी 3% से ज़्यादा अगर पॉजिटिविटी दर है तो वो इलाका जो है सेंसिटिव हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर जो है वो 6.35% से ज़्यादा पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब चिंताएँ बढ़ी हुई हैं। लेकिन रिकवरी रेट जो है वो पॉजिटिविटी रेट की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए अब ये चिंता की बात है। क्योंकि प्रशासनिक तौर पर अब कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है ये लोगों का पालन करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। अंकुश, आप बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 37 नए केस सामने आए। 3 महीने बाद कोरोना से मौत हुई। भोपाल में 80 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। तो देखिए, भोपाल में ही कोरोना की वजह से एक महिला ने दम तोड़ा है। बुजुर्ग ये महिला 80 साल उम्र बताई जा रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 198 पहुंच गई है। भोपाल में रिपोर्ट किए गए आपको बताया 14 नए केस। तो भोपाल में 14 नए केस सामने आए हैं।